जहां प्रभु से भक्तों पर कृपा बनाए रखने और उनके जीवन के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है। दर्शकों से कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह किया जाता है। इसके बाद प्रवचन के मुख्य उपदेश शुरू होते हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनमोल सीख दी गई है। जीवन, संतोष और व्यक्तित्व, आजादी और बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों से आजाद रहिए पर संस्कारों से बंधे रहिए। सच्चा धन। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। समय का उपयोग जिंदगी बर्फ के जैसी है, इसे अच्छे मकसद में लगाओ वरना ये पिघलकर खत्म हो जाएगी। उत्कृष्ट लोग वो लोग कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें, नफरत, ईर्ष्या और मुकाबला नहीं करते। आत्म मूल्यांकन। अपना मुकाबला किसी से न करो, न ही खुद को किसी से कम समझो, बस खुद को खुद से तौलो और खुद को बेहतर करो। संबंध और रिश्ते। माता पिता का महत्व। बचपन में कंधे पर उठाकर दर्शन कराने वाले पिता को ही भगवान समझना चाहिए। भाई बहन। माता पिता की याद आने पर भाई बहन मिलकर बैठें। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान तो किसी के लहजे में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। किरदार की पहचान। किसी इंसान को जानना हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना, उसकी सलाह उसका किरदार बता देगी। रिश्ते टूटने की वजह। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। बर्बादी की शुरुआत। इंसान की बर्बादी तब शुरू हो जाती है जब उसके माँ बाप उसके गुस्से के डर से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। वक्त और संबंध। संबंधों को वक्त दो वरना एक दिन आपके पास वक्त होगा, पर संबंध नहीं। संबंध सिर्फ आपका वक्त मांगता है, बेफिक्र होकर खुलकर बात करने का वक्त। माँ बाप का त्याग। पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता जलता है, तब कहीं जाकर बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। नैतिकता और व्यवहार। अहंकार और आस्था। परमात्मा से प्रार्थना है कि सुख इतना ही मिले कि अहंकार न आए और दुख इतना ही कि आस्था न चली जाए। दिल की बात। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। गुस्सा और गुरूर। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक खुद की गिनती नेक लोगों में मत करना। सलाह और तारीफ। नसीहत दो पर शर्मिंदा न करो, अकेले में दो, और तारीफ करो तो सबके बीच करो। सच्चा दोस्त। इंसान को उसकी बुराइयां समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है। बुराई का जवाब। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हों तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो। बदले में तुम भी कांटे बिछाओगे तो दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। खुद को देखो। इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमियां नजर नहीं आती। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आध्यात्म और मन की शांति। जीवन का उद्देश्य। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन है, पर शाम को घर लौटकर लगता है कि शांति ही जीवन है। ईश्वर का संदेश। आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। भ्रम और हकीकत। ये भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब मन प्रसन्न होगा। हकीकत यह है कि आप मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ईश्वर को पसंद। दो घूंट ईश्वर को बहुत पसंद हैं, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। भगवान का निवास। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। मैं इबादत खानों में भी हूँ और वहाँ भी जहाँ तुम गुनाह करते हो। निष्कर्ष। प्रवचन इस सीख के साथ समाप्त होता है कि जिंदगी मुश्किल नहीं है, बस दूसरों को जिस तराजू पर तलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखना। जीवन में मुस्कुराते रहना और खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण है।